Namaskar, I'm Ashok Vyas, and we are looking for solutions all the time. Solutions to whatever we are doing, they become important because without knowing the direction, how can we reach the destination? And when we talk about the destination of this life, which is a wonderful gift of the Creator, we have heard with conviction coming from many sages that Vedas provide solution to all the problems, or we can look for solutions to everything in Ved. तो वैदिक सॉल्यूशन श्रृंखला में हमारा साथ देने के लिए भारत से आए हुए डॉक्टर प्रशांत आचार्य जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। And for those of our viewers who are not familiar with this gentleman, he has the background of science. He did his honors in physics. That was his BSc, then Vyakaranacharya Sanskrit, MA in philosophy and PhD also in philosophy, and he has practiced योग साधना आप निरंतर करते रहे हैं और संस्कृति को आधुनिक ढंग से कैसे समझा जाए इस पर आपका विशेष रूप से ध्यान रहा है। आपकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि वेद क्या है और वो कहते हैं अपौरुषेय है और किसी पुरुष के द्वारा नहीं आए हुए हैं और ईश्वर प्रदत्त हैं। वेद के बारे में अगर आप दो चार वाक्य कहें तो वेद हैं क्या? वेद वस्तुतः ज्ञान का ही दूसरा नाम है। वेद और ज्ञान ये पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु वह ज्ञान जो सृष्टि के आदि में, शुरुआत में ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ, सृष्टि का ज्ञान, उसका नाम वेद है। तो जो सृष्टि का ज्ञान है वो जैसे अब आप कंप्यूटर युग में रह रहे हैं तो हर एक चीज़ के आपको रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट्स आते रहते हैं। तो जो वैदिक ज्ञान है उसके लिए उसको कुछ रिफाइनमेंट की हमारे लिए प्रासंगिक बनाने के लिए आवश्यकता है या वो हमेशा यूनिवर्सली इन ऑल द टाइम्स इट्स रेलेवेंट? देखो, जो वेद के अंदर जो प्रिंसिपल्स हैं वो इटर्नल हैं, वो सार्वभौमिक हैं, परंतु उन प्रिंसिपल्स में अवकाश है, गैप है हमारे मनुष्य के बुद्धि के लिए, डेवलपमेंट के लिए। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसका नाम हम कहते हैं कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कवर कर दिया। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी तो इटर्नल है, इस तरह का ज्ञान आपको वेद में मिलेगा, किंतु उसको आप टेक्नोलॉजी के फॉर्म में जब लेके आएंगे तो ये आपके ऊपर है, आपकी नीड्स के ऊपर है, आप कैसे लेके आएंगे। तो इस प्रकार से वेद में जो ज्ञान है वो मूल रूप में विद्यमान है। आपको वहाँ पर मैथमेटिक्स का भी ज्ञान मिलेगा, कॉस्मोलॉजी का भी ज्ञान मिलेगा, आपको सोशल रिलेशंस का, सोशियोलॉजी का, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बेसिक जो बातें होंगी वो सारी आपको वेद में मिलेंगी। वेद के ज्ञान की चर्चा करते हुए यदि हम ये सोच रहे हों कि मैं पैसा कमाने का ज्ञान भी क्या वेदों से प्राप्त कर सकता हूँ, तो इस दृष्टि से यदि हम सोचें कि मुझे मैटीरियली प्रॉस्परस होना है, अमेरिका आए हैं, डॉलर्स कमाने हैं, तो वेद को छोड़कर ही कमा सकता हूँ या वेद की तरफ देख के कमा सकता हूँ? देखो, जो भी दुनिया में डॉलर कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, तो उन सब में एक समानता होती है। मैं अभी वेद की जब मैं चर्चा कर रहा था, मैं चर्चा कर रहा था कुछ इटर्नल प्रिंसिपल्स की, वो हमारे व्यवहार में भी हो सकते हैं वो वाले प्रिंसिपल। तो उन प्रिंसिपल्स के अंदर एक समानता है, चाहे अशोक जी पैसा कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन पैसा कमा रहा है, उनके अंदर एक समानता है। वह समानता आपको वेद में मिलेगी, उनके अंदर जो कॉमन बात है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को जिसको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। हम आध्यात्मिक जगत में भी वो बात करते हैं कि व्यक्ति के अंदर जब तक समर्पण नहीं होगा उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तो जो व्यक्ति धन कमाने में जब जिसका समर्पण होगा पूरा, तो भी वो धन कमा सकता है। कमाने की जहाँ तक बात है, जिसको गिफ्टेड है, जिसके पास धन, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो नए जो कमाएगा उसको कितनी डेडिकेशन होनी चाहिए। वेद तो कहता है, अरे मनुष्यों, तुम्हारे पास एक हाथ नहीं हो धन कमाने के, तुम्हारे पास 100 हाथ हो, शत हस्त समाहर। एक हाथ से नहीं, अरे मनुष्य तेरे पास 100 हाथ है धन कमाने के लिए, समाहर, इकट्ठा करो, समाहार करो। परंतु इसके आगे वेद अपनी एक बात और जोड़ देता है। वेद कहता है कि तेरा काम मनुष्य इकट्ठा करना ही नहीं है, एक काम और भी है। ये हर एक धन कमाने वाले के लिए वेद की शिक्षा भी है, तभी वो सुखी रह पाएगा। केवल धन कमाने सुखी नहीं रहेगा। वो कहता है कि
सहस्रात संकिरह, तेरे पास 1000 हाथ हो बांटने के लिए। देखिए, वेद 100 हाथ से कमाने की बात कर रहा है और 1000 से बांटने की बात कर रहा है। जब वेद 1000 से बांटने की बात कर रहा है, इसका मतलब यह है कि देने की हमारी भावना जितनी ज्यादा होगी, उतना हमारे पास धन को लेने का एक्सेप्टेंस होगा। इसी चीज को पतंजलि भी बोलते हैं। यम और नियमों की चर्चा आप सबने सुनी होगी। उनमें से एक यम ऐसा है जो कहता है कि हमें दूसरे की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसको कहते हैं अस्तेय, चोरी न करने की, दूसरे की चीज के ऊपर अपना अधिकार न जमाने की भावना, अस्तेय। तो अस्तेय के अंदर जो व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है, जो मन वचन और कर्म से अस्तेय का पालन करता है, वह कैसा होता है, उसको क्या फल मिलेगा? तो पतंजलि कहते हैं अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। उसके पास संसार का कोई भी दुर्लभ मोती रत्न आ सकता है, उसके पास किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार से तो प्रशांत जी की बात सुनते हुए बड़ा ही उत्साह बढ़ता है और अच्छा भी लगता है कि वेदों में ऐसा कहा गया, और हम जिस युग में देख रहे हैं तो इस तरह के लोग हमें धनी अधिक दिखाई देते रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अस्तेय का पालन नहीं किया, जिन्होंने दूसरे के धन को मैं अपना कैसे बना लूँ और पॉन्डी स्कीम्स वगैरह चला के, हालांकि ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो जेलों में बैठे हुए हैं, पर अगर वो अस्तेय का पालन करके रत्न को अपनी ओर आकर्षित कर पाते तो शायद ये स्थिति नहीं होती। तो अब दूसरा प्रश्न आ जाता है जो कि वैसे जुड़ा हुआ ही है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एथिक्स का पालन करने की बात है। लोगों को ऐसा लगता है कि यार सारी दुनिया खराब है और दूसरी ढंग से कमा रही है, मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, वरना तो मैं अलग ही रह जाऊंगा, पिछड़ जाऊंगा। तो ये जो प्रतिस्पर्धा को लेकर एक अशुद्ध ढंग से कार्य करके धन कमाने की वृत्ति है, इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर वेद में से संकेत लेकर आप बताएं। मन देखो, आपने कहा कि व्यक्ति जो आम आदमी है, सामान्य आदमी, समाज किसी एक्सेप्शन से नहीं चलता है, समाज के लिए एक आम आदमी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, समाज को अगर हम समझें, मान लीजिए समाज में 100 लोग हैं, इस समाज में 100 में से 10 लोग निश्चित रूप से ऐसे मिलेंगे जो गलत कर रहे होंगे, जिनके लिए मोरालिटी का, एथिकल कोई वैल्यू नहीं है जिनके लिए, परंतु 10 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एथिक्स के लिए स्ट्रगल कर रहे होंगे। बाकी जो 80% लोग हैं वो क्या करते हैं? वो जो आगे बढ़ा हुआ होता है उसके पीछे उसको फॉलो करते हैं। इनको बहुत ज्यादा नहीं लेना देना होता, इनको तो अपना जीवन यापन अच्छे से करना होता है, इनको जॉब करनी होती है। तो इन लोगों के लिए हमने सॉल्यूशन प्रेजेंट करना है। हम सॉल्यूशन जब हम प्रेजेंट करने की बारी आएगी तो हमने कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, हमें ही एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। और जो वो 10% लोग हैं जो एथिक्स की बात करते हैं, जो वास्तव मोरालिटी की बात करते हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि धर्म करते हुए भी धन कमाया जा सकता है। 2 प्रकार के लोग हैं जो समाज का नेतृत्व करते हैं, एक सन्यासी करता है, एक गुरु करता है, धर्म गुरु, वो नेतृत्व करता है समाज का। दूसरा एक राजनेता समाज का नेतृत्व करता है। तो उन 2 लोगों को आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है, जिससे फिर जो ये 80% जो जनता है वो ठीक से फॉलो कर पाए। और देखिए, हर एक आदमी, आज आप देखते हैं, आपने जो प्रश्न पूछा उसमें आपने कहा कि हर एक आदमी ये सोचता है कि अरे मैं क्यों नहीं गलत रास्ते से धन कमा लूं, वो तो कमा रहा है। तो इस व्यक्ति को हमें जब मनोबल देना है, इस व्यक्ति को जब हमने सच्चाई की ओर, अच्छाई की ओर आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए हमें आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो वेद क्या कहता है, इसी के अंदर एक बात मैं बोल देता हूं। कहा वेद ने अक्षर मा दिव्येत, अक्ष से मत खेलना, पासे से मत खेलना, माने तुक्के वाली चीज, हिट एंड ट्रायल वाली जो चीजें, उनको मत करना, उससे तुम्हारी हानि होगी भविष्य में। तो क्या करना? उसने कहा कृषि कृषस्व, कृष विलेखने धातु है, इसके अंदर रूट है, माने हाथों से मेहनत का काम करो, मेहनत से जितना तुमने कमाया उसमें सेटिस्फैक्शन करो। पर जब गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो जाती है कि वो उनको भी सपोर्ट करती है, तो वो वास्तव में लॉटो से किसी की इनकम नहीं होती, इनकम तो जो उसको चला रहा होता है उसी की तो होती है, बाकी तो सब लोगों का इन्वेस्ट हो ही रहा है, एक आदमी कमाया। अब इससे क्या हुआ कि आदमी के मन में, व्यक्ति के मन में एक होप जाग गई है,
एक इच्छा जागृत कर दी इसने कि एक ही रात में अरबपति, मल्टी मिलियनियर होने की एक कल्पना मन में आ गई। उसके कारण से, इस इच्छा के कारण से हमारी जेबें खाली हो रही है, मेरी, आपकी और उस 80% की हो रही है। तो उसके लिए दोनों लोगों को अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। सन्यासी मतलब उपदेशक को, जो धर्म को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। धर्म कुछ नहीं है, मोरालिटी की जिसकी हम बात कर रहे हैं, मानवता की, ह्यूमैनिटी की जहां बात आ रही है, मैं उसी को धर्म से समझ रहा हूं। और दूसरा जो गवर्नेंस करते हैं लोग, उनको, तो इन दोनों का जब तक सही समन्वय नहीं होगा तब तक ये जो सॉल्यूशन है ये धरती पर नहीं उतर पाएगा। तो प्रशांत जी ने जो कि बात हम कर रहे हैं वैदिक समाधान की, उसकी तरफ चर्चा करते हुए एक इतनी बड़ी आवश्यकता हमारे सामने प्रकट कर दी कि आदर्श स्थापित करने वाले लोग हों। अब ये लोग समझिए कि आज नहीं है, वो कब आएंगे, हम उनकी वेट करते रहे तो भी नहीं बैठेगा। तो हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा, यानी अपने भीतर ही कोई ना कोई ढंग से आदर्श का आविष्कार करना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। पर जीने के लिए निष्ठा चाहिए, हमें कहीं ना कहीं ये आश्वस्ति चाहिए कि हाँ ये सही है। ये जो भीतर की आश्वस्ति है उसको लेकर पूरे विश्व में, खास करके हमारे समाज में यहाँ पर भी बहुत सारी भ्रांतियाँ रहती हैं। और कभी कभी इतनी सारी बातें, और ये सूचना क्रांति का युग है और इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और ऐसे में वो एक अलग प्रकार की उदासीनता की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, ऐसी अवस्था में आ जाते हैं। यहाँ पर एक टर्म अक्सर यूज में लेते हैं कि डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो मन के साथ संबंध ऐसा कैसे बनाया जाए कि वो निरंतर उत्साहित बना रहे? बिल्कुल, मैं शुरू वेद से करूंगा और अपनी बात को महर्षि पतंजलि के आधार पर विस्तार देने की कोशिश करूंगा। वेद में मन के बारे में कहा गया, मन के लिए एक प्रार्थना करी गई परमात्मा से। देखो, परमात्मा का शिव नाम है। हिंदू जगत में, सनातन जगत में शिव नाम का बड़ा भारी महत्व है, सबसे ज्यादा शक्तिमान मानते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण। तो मन को शिववान बनाने की कामना है वेद के अनेक मंत्रों में। मैं बोलता मंत्र, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, कि शिव संकल्पों वाला मेरा मन हो, कल्याणकारी उस मन के संकल्प हो। वेद ऐसा बोलता है। ऐसा कैसे संभव है, अब इस पर चर्चा करते हैं। पतंजलि कहते हैं कि हमारे मन की बड़ी विकट सी स्थितियां होती हैं, क्षण क्षण में मन बदलता जाता है। आज इस क्षण मन के अंदर कोई भाव आ रहा है, एक घटना देख ली आपके मन में, दूसरा भाव आ गया, तीसरी घटना देखी, तीसरा भाव आ गया। आपका मन चलायमान है, चंचल है। मन प्रसन्न नहीं रहता, स्टेग्नेटेड हो जाता है, रुका रहता है, उत्साहहीन हो जाता है। इसके लिए पतंजलि एक सॉल्यूशन देते हैं। पतंजलि ने एक शब्द दिया, शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, उसका नाम है चित्त प्रसादन। चित्त प्रसादन, चित्त को प्रसादित करना, प्रसन्न करना, स्वस्थ करना, आनंदित करना है। जब तक चित्त प्रसन्न नहीं होगा आपका जीवन व्यर्थ है। चित्त प्रसादन के लिए पतंजलि बड़े सिंपल से उपाय बताते हैं, बड़े सिंपल से। वो कहते हैं कि पहले तो अपने व्यवहार को शुद्ध करो। व्यवहारिक जगत में कैसे व्यवहार करोगे जिससे आपका चित्त प्रसादित रहेगा। आप अभी कंपटीशन की, प्रतिस्पर्धा की बातें कर रहे थे। जो प्रतिस्पर्धा करेगा व्यक्ति, और वो प्रतिस्पर्धा यदि स्वस्थ नहीं है, गला काटने वाली प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन इस प्रकार का है कि जिससे दूसरे की हानि हो, तो ऐसी प्रतिस्पर्धा आपके मन में स्ट्रेस तो पैदा करेगी ही, आपको अंदर से ग्लानि फील करेगी, जो स्ट्रेस के रूप में सामने आएगी। तो इसके लिए पतंजलि ने कहा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 4 भागों में डिवाइड कर दो। 4 भाग कौन कौन से हैं? एक तो बोले सुखी लोग, दूसरे दुखी लोग, तीसरे पुण्यात्मा लोग, और चौथे अपुण्यात्मा लोग। जो साधारण रूप से जिनके पास सब कुछ है, अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनका नाम सुखी है। और जो हमेशा जिसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, गरीब है, दरिद्र है, दीन है, दुखी है, उसको कहते हैं कि दुखी लोग। और तीसरे लोग हैं पुण्यात्मा लोग, जो हमेशा सबके हित की बात सोचते रहते हैं, अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं। और चौथे लोग जिनका काम ही होता है दूसरों को कुछ ना कुछ परेशानी देना, केवल अपने स्वार्थ से जिनका मतलब होता है। तो इन 4 के अंदर दुनिया का हर एक आदमी फिट हो जाता है। तो इन चारों के साथ में 4 प्रकार के व्यवहार करने हैं। प्रथम पाद जो साधन पाद है पतंजलि योग सूत्र का, उसमें सूत्र लिखा पतंजलि ने, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनातः चित्त प्रसादनम।
कि जो वो सुखी लोग थे उनके साथ तुझे मैत्री का भाव रखना है, मित्रता का भाव, फ्रेंडली बिहेव करना है। यदि तूने उसके साथ में जेलस बिहेव किया ना, दूसरे की सुख देख के तू तेरे अंदर यदि जेलसी की फीलिंग हुई तो इससे तेरा चित्त प्रसादित नहीं रहेगा। दूसरे दुखी लोग, दुखी को देखा आपने, उसके साथ में करुणा का व्यवहार करना है। आपके मन में एक भावना की बात है, यहां पे भावना करुणा की आनी चाहिए, मर्सी की फीलिंग आनी चाहिए, काइंडनेस की फीलिंग आनी चाहिए। और यदि ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आई तो इसका मतलब यह है कि आपका चित्त प्रसादित नहीं है। आपके सामने कोई होमलेस आ जाता है, आप भले ही डोनेट ना करें परंतु आपके अंदर उसके प्रति दया का भाव आना चाहिए। दुत्कार का भाव आ गया, यदि आपने सोचा कि मुझे इससे कुछ नहीं लेना, हट जाऊं मैं इसके पास, वो आपके मन को क्लेशित करेगा बाद तक। पुण्य आत्मा को देख करके अगर आपने उसको रेस्पेक्ट नहीं दी, गुरुओं को देख करके, सन्यासी को देख करके, अथवा किसी भी महान ग्रेट पर्सनैलिटी को, बुजुर्ग को देख करके आपने उसको रेस्पेक्ट नहीं दी, तो इससे भी आपका मन खिन्न होगा। इसके लिए का मुदिता का भाव, उसको एकदम अभिवादन करना, उसको देखते प्रसन्नता का भाव आपके अंदर आना चाहिए। और जो दुखी, जो वो सबको परेशान करने वाले अपुण्य आत्मा लोग हैं, उनके साथ में आप कैसा व्यवहार करेंगे? उनकी उपेक्षा होनी चाहिए भावना के रूप में। संसार में आप उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, परंतु आप जब विचार कर रहे हो तो उनकी उपेक्षा करनी है कि ऐसा सोचिए कि दुनिया में नहीं है ये खराब काम करने वाला व्यक्ति, नहीं तो वो बुरा व्यक्ति, बुरा व्यक्तित्व आपके मन में एक स्थान बना लेगा जो आपको जलाता रहेगा, आपको सोने नहीं देगा। ये तो ये बहुत ही सुंदर आपने बताया और आपकी बात आगे रहे। मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूँ कि आपने प्रसन्नता बनाए रखने की दृष्टि से 4 प्रकार के जो मनुष्यों का विभाजन पतंजलि ऋषि जी के माध्यम से बताया। तो सुखी जो लोग हैं उनको देखकर हम ईर्ष्या से नहीं भर जाएं, हमारे अंदर भी उनको देखकर प्रसन्नता हो। जो दुखी लोग हैं उनके प्रति करुणा का भाव हो, और इसके बाद में जो ऐसे लोग हैं जो संसार में सबका कल्याण करने का विचार करते हैं उनके प्रति हमारे मन में सम्मान हो, और जो बुरे या दूसरों को बुराई पहुंचाने, कष्ट पहुंचाना चाहते हैं उनकी हम उपेक्षा करें। तो अब आपकी बात आगे चले उसके पहले मैं ये जो अंतिम वाला आपने बताया, जैसे बुरे लोग हैं, तो कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है कि आप उनकी उपेक्षा करते जाएंगे तो वो आपके ऊपर प्रहार करके आपके अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी जी जी, नहीं, मैंने अपनी व्याख्या में ये शब्द डाल दिया, भावना रखनी है। सामना होगा, आपके अंदर भावना होनी चाहिए। भावना ये हो कि वो व्यक्ति मेरे मस्तिष्क में अपना घर न बना ले। ठीक है। एक व्यक्ति ने आपको हर्ट किया किसी कारण से और आप उसी बात को बार बार सोचे जा रहे हैं, नहीं, उसकी उपेक्षा होनी चाहिए उस भावना की बात है। नहीं तो वो भावना, आपके नेगेटिव भावना आपके चित्त को खराब कर देगी, खिन्न कर देगी। यह भावना की बात है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं युद्ध करने का दुष्टों के साथ में, पर साथ में कहते हैं माम अनुस्मर युद्धैव च, मेरा स्मरण रख और लड़, उसका स्मरण मत कर। हम क्या करते हैं, हम दुष्ट का स्मरण करने लग जाते हैं, इससे हम दुखी हो जाते हैं। दुखी तो दुष्ट कौन है? दुष्टता कारण दुखी हम हो गए हैं। तो हम, पतंजलि तो हमारी रक्षा कर रहे हैं कि हमारे चित्त को प्रसन्न कर रहे हैं, चाहे युद्ध का समय हो, विकट परिस्थितियां हो। पर व्यवहार की दृष्टि से यदि हम इन 4 व्यक्तियों के साथ में 4 तरह का व्यवहार करेंगे तो हमारा चित्त, हमारा मन अप्रसन्न हो नहीं सकता। एक बात व्यवहार के लिए। बिल्कुल। फिजिकली, अब फिजिकल आ जाओ। फिजिकली हमारी कई बार कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिससे हम प्रसन्न नहीं होते, जो फिजिकल होता है। तो उसके लिए क्या किया जाए? पतंजलि कहते हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राण के निकालने पर और लेने पर ध्यान दो। जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के साथ में हमारा मस्तिष्क जुड़ा हुआ होता है। जैसे जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं वैसे वैसे हमारा मन के विचार परिवर्तन हो रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, भारत के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध है कि पल्स देखने वाले वैद्य होते हैं, नाड़ी देखने वाले वैद्य। वो आपके शरीर का हर एक विकार इस नाड़ी को टच करने से ही बता सकते हैं कि इसमें ये विकार है, शरीर के अंदर यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे गड़बड़ी, खराबी ऐसे ऐसे चल रही है। तो जैसे ही व्यक्ति के मनोभाव बदलते हैं वैसे ही श्वास की गति भी बदल जाती है। ये एक योगिक साइंस है, बहुत प्राचीन काल से, परंपरा से पता चलती है। जैसे ही आपके अंदर गुस्से का भाव है तो आपके श्वास एक अलग तरह से चलेंगे। जैसे ही आपके अंदर कोई प्रसन्नता का भाव, श्वास अलग चलेंगे।
क्रोध काम का भाव है, अहंकार का भाव है, ईर्ष्या का भाव है। हर एक भाव का अपना अलग अलग एक एक श्वास होगा। तो वो कहते हैं कि श्वास को शांत करो। जो शांत भाव में जैसे श्वास होंगे वैसे ही आप श्वासों को कर लेंगे तो मन का भाव वैसा ही हो जाएगा। So I just want to interrupt Prashant ji and share. It's a very simple thing and very special and fascinating, amazing. The way you are thinking, you will have your breath moving in accordance with the color of your thoughts. So if you have jealousy in your mind, if you are angry, it will be different. If you are happy, it will be different. But taking this into account, हम अपने मन को संतुलित रखने के लिए कॉन्शियसली कैसे श्वास देखो, लें? सिंपली हम जो ब्रीदिंग करते हैं, वी आर ओनली यूजिंग 20% ऑफ आवर लंग्स, 80% लंग्स नॉट यूज्ड। सो उनका ज़्यादा यूज करो और आपकी ब्रीदिंग स्लो और डीप हो। लंबे सांस लो और लंबे निकालो, लंबे लो लंबे निकालो, इतना ही करना है। पहला जो इसका स्टेप है, इतने से ही आपको बहुत रिलीफ होने लग जाएगा। जैसे ही आप sorry, I'm interrupting Prashant ji again. Just to mention that you are getting his number with his name, so you may get in touch with him, and he has practiced yoga for substantial number of years, and he has taught yogic and other practices which has helped people in getting to the point of self-healing, mentally and physically both. So now this gentleman being in New York, it's a good fortune and we should take advantage of his presence here. Having said that, so you also conduct classes of yoga here in New York, and जो basic आप बताते हैं प्राणायाम के बारे में, जैसे आप बता रहे थे, वो थोड़ा और बताएं। प्राणायाम, देखो दो चीजें हैं यहाँ पर। प्राणायाम की चर्चा नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ प्रामाणिक है, ऑथेंटिक है, पतंजलि के अनुसार है। पतंजलि जिस प्राणायाम की बात कर रहे हैं वो प्राणायाम जो यहाँ सिखाया जाता है, जो दुनिया में प्रसिद्ध है प्राणायाम, वो प्राणायाम पतंजलि का प्राणायाम है ही नहीं। वो प्राणायाम तो आसन की सिद्धि के बाद में होता है। थोड़ी सी मैं डीप में जा रहा हूँ। जब आपका आसन बड़ा स्टेबल हो जाता है उसके बाद ही जो प्राणायाम आप करेंगे, जो प्राण की गति को जो रोकने का अभ्यास है उसका नाम प्राणायाम है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेदः प्राणायाम है। अष्टांग योग के अंदर चौथांग प्राणायाम आता है। उसका मतलब यही है कि पहले आसन की स्थिरता को प्राप्त करो, उसके बाद में गति को विच्छेद करो, उसका नाम है प्राणायाम। वो 4 प्रकार का होता है, मैं उसकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूं। अभी जिस प्राणायाम से चित्त प्रसादित हो सकता है उसको हम कहते हैं प्राणा का अभ्यास, प्राणों का व्यायाम। हम उसकी चर्चा कर सकते हैं कुछ थोड़ी सी। तो ये डिफरेंट इसकी तरीके हैं इसको करने के। तो हमने इसका एक आइडियल सा, एक साइंटिफिक लॉजिकल सीक्वेंस डेवलप किया है काफ़ी प्रैक्टिस के बाद में, कि जो प्राणों के प्रैक्टिसेस हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। इट विल टेक 20 to 40 मिनट्स अकॉर्डिंग टू योर एज एंड योर फिजिकल कंडीशन। तो उसके अंदर आप इतना प्राणायाम कर लेंगे कि जिससे आपके अंदर जो प्राण की कमी के कारण जो रोग आया हुआ है शरीर के अंदर, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। तो ये मैंने प्राणायाम की बात बताई। तो जो आप बता रहे थे कि डीप ब्रीदिंग लेना, जैसे समझिए कि कोई गाड़ी चला रहे हैं और बहुत ही ट्रैफिक है रास्ते में और उनको कहीं पहुंचना था, पहुंच नहीं पा रहे हैं, 50 तरह के विचार चल रहे हैं, तो क्या गाड़ी में बैठे बैठे भी कुछ प्राणायाम या कोई ऐसी टेक्निक है कि देखो, ये जो टेक्निक है ये सबसे सिंपल टेक्निक है। इसको तो सभी व्यक्तियों को करना ही चाहिए। खर्चा इसमें कुछ नहीं है, फ्री है, और किसी भी कंडीशन में लेट के, बैठ के, टेढ़े हो कभी भी कर सकते हैं। लंबा श्वास लेना है। मैं यहाँ बैठा हूँ, अब बैठे बैठे इसको बस थोड़ा सा सीधा बैठिए, जितना सीधा हो पाए, क्योंकि थोड़े लंग्स को एक्सपेंशन मिलती है सीधा बैठने से। इसके अलग कुछ नहीं करना है। आप गाड़ी चलाते चलाते भी कर सकते हैं। और इसके साथ में एक भावना को और जोड़ दीजिए। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आप एनर्जाइज हो रहे हैं, और जब एक्सेल कर रहे हैं आप सोचिए कि आप रिलैक्स हो रहे हैं। एक्चुअली ये प्रोसेस तो कंटिन्यू हो रहा है बॉडी के अंदर। ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन बाहर निकल रहा है, पर हम इस प्रोसेस के अवेयर नहीं है। और अवेयरनेस आप क्रिएट करेंगे तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे आपने सुना होगा कि जब खाना खाते तो खाने में ध्यान लगाओ, उससे जो सिक्रेशन होता है ग्लैंड से वो ज़्यादा होता है।
भावना से, नहीं तो वो कम होगा। तो इसी प्रकार से श्वासों का आप थोड़ी देर ध्यान दीजिए, कैसे श्वास अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। इससे आप देखेंगे कि 10 मिनट के अंदर ही आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हम ज्ञानियों के पास बैठकर हो जाते हैं, क्योंकि उनके देखने की दृष्टि से बहुत सारी बातों के समाधान हमारे लिए नेचुरली खुल जाते हैं। और समाधान की तरफ ले जाने का जो ज्ञान वेदों के द्वारा हमारे लिए संजोया हुआ है, उस तक पहुंचने की दिशा में वैदिक सॉल्यूशंस का ये जो कार्यक्रम की श्रृंखला है वो भी हमारा साथ देगी। और डॉक्टर प्रशांत आचार्य जी फिर हमारे साथ होंगे। पर आज समापन से पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वेदों से कोई ऐसी प्रार्थना आप हमारे लिए उच्चारित करें जो जगत कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण की ओर संकेत करती है। जगत कल्याण के साथ साथ आत्म कल्याण, तो विचार करना पड़ेगा जी एकदम से ऐसी प्रार्थना के लिए। तो मैं गायत्री मंत्र रूपी प्रार्थना का ही वर्णन करता हूँ जी। यद्यपि एक और प्रार्थना, गायत्री मंत्र गुरु मंत्र भी है, तो गायत्री मंत्र की प्रार्थना है, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना और होती है जो स्वयं को और सबके लिए श्रेष्ठता की कामना की प्रार्थना और सबकी बुराइयों से बचने की कामना की प्रार्थना। प्रार्थना के शब्द हैं, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व। हे परमपिता परमात्मा, हे सृष्टि के रचयिता नियंता देव परमात्मा, आप हम सब पर, अपने लिए प्रार्थना नहीं सबके लिए प्रार्थना है, हम सब पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाइए कि हम सब के भीतर कोई भी दुर्गुण, कोई भी नेगेटिविटी, कुछ भी नकारात्मक न रहे और सकारात्मक हमें मिले। और सकारात्मक क्या मिले ये भी नहीं कहा इस मंत्र में, ये कहा यत भद्रम, जो भी कुछ भद्र है, कल्याणकारक है, जो भी कुछ अच्छा है वो सब श्रेष्ठ हे प्रभु आप हम सब को प्राप्त कराइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। तो शांति की प्रार्थना के साथ एकदम मौन की तरफ मधुर रस के स्राव के साथ हम बढ़ते हुए पहुंच गए हैं उस बिंदु पर जहां विराम होता है वैदिक सॉल्यूशंस का आज का क्रम। डॉक्टर प्रशांत आचार्य आप हमारे साथ पधारे और आपने ज्ञान की गंगा की ओर हम सबका हाथ पकड़कर उस ओर अग्रसर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का आभार। प्रशांत जी से और आप सबसे अनुमति अशोक व्यास को इजाज़त दें। नमस्कार।